बोलाव की कथा संक्षेप में। भगवान जम्भेश्वर जी सम्रातल धोरे पर विराजे थे। भक्तों ने संतों ने निवेदन किया, गुरुदेव ऐसा कोई तीर्थ जिससे स्नान करने से, तीर्थ में जाने से पापों से छुटकारा मिल जाए। वैसे हमने बहुत सारे तीर्थ सुने हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग, काशी, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, पुष्कर, बहुत सारे सुने। लेकिन ऐसा कोई तीर्थ, गुरुदेव ने बोला, फड़ोदी यानी भागड़ भूमि में, फड़ोदी के समीप एक ऐसा बड़ा तीर्थ है जो एक युग नहीं, अनादिकाल से यह महातीर्थ है, जिसके बारे में भगवान जाम्बो जी ने अपनी वाणी से भक्तों को, संतों को बता रहे हैं कि 7 कल्प पहले ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया। जाम्बोलाव की भूमि में शेष 88,000 ऋषि आए, जिनमें मार्कंडेय ऋषि, लोमस ऋषि, दत्तात्रेय भगवान और विशाल यज्ञ किया गया। 6 महीना तक लगातार यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा परनालों से घी की आहुतियां दी गई और उस समय इस तीर्थ का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। 7 कल्प पहले की बात है। उसके बाद में यहां पर भगवान शिव जी ने स्वयं यहां पर 10 महीना तक अपार घृत की आहुति दी गई, होमायत की। देव मुनि सब जय जयकार कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं जाम्बोलाव में बैठकर वेद का उच्चारण किया। कंचन कलश की स्थापना कर ये विशाल यज्ञ इस भूमि को पवित्र किया और शिव सरोवर नाम से ये जगह उस समय विख्यात हुई। और आगे द्वापर युग की बात बोली है। पांडु लोग यहां पर आए। पांडवों ने भी यहां पर 18 महीना तक यज्ञ किया और इस यज्ञ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और ब्रह्मा जी ने वेद का उच्चारण किया और वेद व्यास जी स्वयं ने यहां पर भागवत का वाचन किया उसी समय पर। और 18 महीने तक लगातार अपार सामग्री और घृत की आहुति दी गई।
ऋषि मुनि सब तृप्त हुए, जय जयकार करने लगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाकर इस यज्ञ को पूर्ण किया और इस भूमि का पांडु सरोवर नाम से विख्यात हुई। और भगवान कपिल देव जी ने यहाँ पर तपस्या की। इस वजह से इस जगह का नाम कपिल सरोवर ही पड़ा, कपिल सरोवर। और कली काल के बारे में भक्तों ने पूछा, गुरुदेव इस कलयुग में कोई जीव यहाँ पर स्वर्ग गया क्या, कोई मुक्त हुआ क्या? जब भगवान जाम्भोजी अपनी वाणी में उच्चारण कर रहे हैं कि हाँ, एक बहन जाम्बोलाव से पूर्व दिशा में पड़ियाल गांव की अपने पति के साथ छल करके कटारी से वार कर दिया और उसके वो कटारी यानी तलवार हाथ के चिपक गई और वो जाम्बोलाव में वहाँ हताश निराश होके उस भूमि पर बैठ गई और उस तलवार से एक गड्ढा किया उसने जमीन में, पक्की जमीन में, और वर्षाद हुई, अपार वृष्टि हुई। जेठ के महीने में बीज के दिन, जेठ बधी बीज, वर्षपति वार के दिन, और उस बरसात से वो तालाब यानी वो जगह, वो खड्डा भी भर गया और वो जगह पूरी भर गई। ज्यों ही जल पिया तो उसी के साथ 3 जीव स्वर्ग गए, ये भगवान जाम्भोजी ने बोला है और ये जाम्बानी साहित्य में लिखा है और साकी के माध्यम से भी बोला है। और भगवान जाम्भोजी कलिकाल में स्वयं 6 मास तक कमल आसन पर विराजे और तालाब को खुदवाया। बड़े बड़े घरानों के शिष्य भगवान जाम्भोजी के उस समय उपस्थित थे, जिनमें जैत सिंह जैसलमेर के राजा और भी स्थानीय बहुत सारे भगत लोग, सजन, साधु। और एक बहन वहाँ चुपचाप तालाब खुदवा रही थी, बहुत सारे लोग तालाब में से मिट्टी निकाल रहे थे और एक सजन ने शंका करी, गुरुजी आप यहाँ पर विराजे हैं, आप अंतर्यामी हैं और जीवों के कल्याण के लिए ये तालाब आप खुदा रहे हैं। भगवान जाम्भोजी ने एक शब्द उस जगह पर बैठ के उच्चारण किया, मथुर नगर की रानी ही होती होती पाटम दे रानी, तीरथवासी जाति ही लूटे अति लूटे खुरसानी, माणक मोती हीरा लूट्या जाय विलुंद्या दानी, कवलई चूकी बचना सुहारी, जी ओ गुण ढांची डोवे है पानी, विष्णु को दोष किशोरे है प्राणी, आपे खता कमाणी। ओम। जाम्बो करने का बहुत महात्म्य है
और मिट्टी निकालने का भी पुण्य है। अनादि काल से वहाँ पहाड़ पर मिट्टी भगत लोग निकालते हैं और वहाँ स्नान करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं। और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा और महायज्ञ रोज होता है। हर अमावस्या का मेला भरता है वहाँ पर। दो बड़े मेले भरते हैं, एक चैत्र अमावस्या का और एक भादवे की पूर्णिमा का। इसे माधा मेला बोलते हैं। ये मेला पड़ी गांव के भक्त माधोजी गोदारा उनके द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई और उसी समय से ये दोनों बड़े मेले चले आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से दर्शन करने भक्त लोग, यात्री लोग पधारते हैं, तालाब में स्नान करते हैं और अपने जीवन को धन्य करके, दर्शन करके वापिस अपने अपने घरों को पधारते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जाम्बोलाव धाम की जय।